गाइस आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं नीवा वूपा और एचडीएफसी। ये दो मार्केट की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, नीवा वूपा, एचडीएफसी। ज़्यादा डिमांड रहती है और ये जो कंपैरिजन है आपको एक्चुअल में वो प्लानों में है जो सबसे ज़्यादा सेल होते हैं इन दो कंपनियों की। अगर एचडीएफसी की बात करोगे तो ऑप्टिमा सिक्योर उनका मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। अभी जब से ये 2.0 लॉन्च हुआ है रीश्योर, तब से ये इनका मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। तो ये जब दो डिमांडेबल प्रोडक्ट हैं, इनमें कंपैरिजन करेंगे तो वो चीज़ें हम देखेंगे कि इन दोनों प्लानों में ऐसा क्या है कि सबसे ज़्यादा ये बिकते हैं और सबसे ज़्यादा लोग इनको लेना पसंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले कंपैरिजन को स्टार्ट करने से पहले मैं मोस्ट सेलिंग पॉइंट बताना चाहता हूँ इन दोनों प्लानों को। जो एसओपी कंपनी ने जो बनाई हुई है वो एसओपी इन 4 जो पॉइंट है, 2 इसके 2 इसके, इन्हीं पॉइंटों के ऊपर है। बाकी तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, पर ये जानना ज़रूर ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट में न्यू भी है, अभी ऐसा किसी कंपनी के पास नहीं है और एक यूनिक हटके फीचर भी है। तो रीश्योर के पास सबसे पहले जो जो ये जो बेनिफिट आप देख रहे हैं, ये है लॉक द क्लॉक। लॉक द क्लॉक का मतलब ये है कि अगर मैं पॉलिसी लिया है, मैंने अर्ली एज पे मैंने पॉलिसी ले ली है और मैं जब तक अपनी पॉलिसी में कोई भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ, तब तक मेरा ये जो प्रीमियम है लॉक द क्लॉक के अंदर सेम रहेगा। मतलब प्रीमियम विल नॉट इंक्रीज। जब तक मैं कोई भी क्लेम नहीं करूँगा, मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक जैसे कि हर साल मेरी प्रीमियम बढ़ रहा है, मैंने 10 साल तक प्रीमियम मैंने क्लेम ही नहीं किया, तो मेरा ये लॉक द क्लॉक है। जैसे-जैसे मेरी एज बढ़ रही है, पर मेरे प्रीमियम पे अंतर नहीं आएगा। प्रीमियम कंपनी जितना लिया है, आपसे उतना ही रिन्यूअल करती रहेगी। तो ये लॉक द क्लॉक बहुत यूनिक बेनिफिट है, बहुत अच्छा है और इसकी जो एसओपी है, इस प्लान पे ये बहुत अच्छा काम करता है। सेकंड अगर बात करें रीश्योर 2.0 की, जो सबसे ज़्यादा जो सेल हो रही है आजकल पॉलिसी में, वो है बूस्टर प्लस। बूस्टर प्लस का फ़ायदा क्या है, आप ये समझिए। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, यहीं पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मैंने आज 10 लाख की पॉलिसी ली है, 10 लाख की, और इस पॉलिसी में मैंने इसी साल जो है 5 लाख का क्लेम कर दिया। ये मेरा क्लेम है 5 लाख का। तो 10 लाख की पॉलिसी ली, 5 लाख का क्लेम कर दिया और लेट्स सपोज़ मैं इसका जो पैसा भर रहा था वो मैं ज 20,000 रुपए भर रहा था 10 लाख के फैमिली के लिए। तो ये 10 लाख में से 5 लाख क्लेम कर लिया मैंने। अब अगली साल मुझे दोबारा से रिन्यू कराना है। तो मेरा यहाँ पे 5 लाख बच गया था इस साल क्लेम करने के बाद, 5 लाख का अमाउंट बच गया था। तो ये जो 5 लाख है वो मेरा अगली साल जब यहाँ पे रिन्यूअल आएगा, ये रिन्यूअल आएगा, तो ये 5 लाख कैरी फॉरवर्ड होगा प्लस ये 10 लाख का कवर मेरा एज़ इट इज़ चल रहा है। तो 15 लाख रुपए से मेरी पॉलिसी रिन्यू हो जाएगी, पैसा मेरा नहीं बढ़ेगा। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब है ये, जो मेरा अनयूज्ड सम इंश्योर्ड है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये जो बचा है यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब यहाँ पे 5 लाख, 15 लाख हो गया मेरा। 15 लाख के बाद मैं इस साल भी कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, तो ये 15 लाख प्लस के 10 लाख, नेक्स्ट ईयर आपका 25 लाख हो जाएगा। तो इस तरह बढ़ेगा और ये 10x है। मेरी ये वाली पॉलिसी सीधे 1 करोड़ की हो जाएगी। मुझे क्यों कवर बढ़ाने की ज़रूरत है? ऊपर से मेरा रिचार्ज है, सब कुछ है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। तो ये बूस्टर प्लस बेनिफिट और लॉक द क्लॉक, ये 2 ऐसे फीचर हैं जो इस प्लान को मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा डिमांडेबल प्लान बनाते हैं कंपैरिजन बेस पे। एचडीएफसी अर्गो का ये जो प्लान है ऑप्टिमा सिक्योर, इसकी भी 2 एसओपी हैं और ये जो एसओपी हैं, ये 2 जो प्लान हैं, आप इनको समझ लोगे, पूरा प्लान समझ लिया। ये है सिक्योर बेनिफिट, पहला है इसका सिक्योर बेनिफिट, यही सिक्योर और एक सुपर सिक्योर, ये 2 प्लान हैं। सिक्योर बेनिफिट भी आता है और एक सुपर सिक्योर बेनिफिट आता है। मतलब सीधा-सीधा है 2x कवर फ्रॉम डे 1 और 3x कवर फ्रॉम डे 1। आपकी ये जो पॉलिसी है सीधे-सीधे 2x कवर फ्रॉम डे 1, मतलब आप अपने कवर का दूना डे 1 से ले सकते हैं, 3x ले सकते हैं सुपर सिक्योर में डे 1 से। तो कितना अच्छा बेनिफिट है कि आप कवर कोई भी ले रहे हैं, 3x तक जा सकते हैं, 2x तक जा सकते हैं, राइट? तो ये जो सुपर सिक्योर बेनिफिट है इस सिक्योर प्लान में है, ऑप्टिमा सिक्योर वाले में। अगर अगला बेनिफिट की बात करते हैं जो इस प्लान की एसओपी अगले प्लान पे जाती है, वो है प्लस बेनिफिट। प्लस बेनिफिट में क्या है, लॉयल्टी एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। लॉयल्टी एडिशनल का मतलब क्या हो गया प्लस बेनिफिट में, मान लीजिए मैंने जो पॉलिसी की है, अब 10 लाख की है, या मान लो कोई अमाउंट की मैंने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी की है और उसमें मैंने क्लेम नहीं किया, ठीक है? या फिर मैंने कुछ भी पॉलिसी का अमाउंट लिया उसमें क्लेम नहीं किया, तो मेरे को क्या है 50% एडिशनल बढ़ जाएगा सेकंड ईयर में और मेरा थर्ड ईयर में सेम उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो मेरा जो कवर है वो एडिशनल बढ़ता ही जा रहा है, प्लस बेनिफिट मिल रहा है, मुझे लॉयल्टी डिस्काउंट मिलता जा रहा है। तो ये लॉयल्टी डिस्काउंट वाला जो बेनिफिट है, यानी प्लस बेनिफिट, सिक्योर और सुपर सिक्योर, ये जो दोनों प्लान है ऑप्टिमा सिक्योर के, ये जो 2 बेनिफिट हैं, इनके ऊपर पूरा प्लान डिपेंड है और रीश्योर का ये जो बेनिफिट है, 2 मोस्ट डिमांडेबल बेनिफिट हैं। अब बात करते हैं हम आगे कंपैरिजन की, तो वीडियो बने रहना, साथ ही साथ मैं दोनों प्लानों के कंपैरिजन भी बताऊँगा जिसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी।
आगे के कंपैरिजन की बात करते हैं गाइस। आगे के कंपैरिजन में ये रीश्योर के बेनिफिट मैंने बात की है और ये ऑप्टिमम सिक्योर के बेनिफिट की बात की है। तो डिमांडेबल तो प्लान वैसे ही हैं दोनों। अब इनके कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। तो कंपैरिजन जो स्टार्ट किया मैंने वो है सम इंश्योर्ड यानी कि एसआई। तो एसआई देख लेते हैं दोनों में। ये जो रीश्योर 2.0 लॉन्च हुआ है इसको आप 5 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में ले सकते हो। 5 लाख है, 10 है, 15, 20 उस तरह से 1 करोड़ जा सकते हो। सेम ऑप्टिमा सिक्योर के अंदर आप 5 लाख से लेके 2 करोड़ के अंदर जा सकते हो। तो 1 पॉइंट इनको मिल जाएगा क्योंकि इनको 2 करोड़ के आप बहुत ही ज़्यादा आप डिमांड चाहते हो, बड़ा कवर लेना चाहते हो तो 2 करोड़ का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। यहाँ 5 से 1 करोड़ है या 5 लाख से 2 करोड़ तक ही है। ठीक है? अगर पॉलिसी टर्म की बात करें तो दोनों ही सेम है। पॉलिसी टर्म ये इंडिविजुअल भी जाएगी, फैमिली फ्लोटर भी और ये वाली पॉलिसी टर्म में इंडिविजुअल भी ले सकते हो, फैमिली के साथ भी फ्लोटर में भी ले सकते हो। तो अगर नेक्स्ट हम बात करें तो मेन है हमारा ये प्रीमियम इंक्रीज। देखो हम पॉलिसी तो कोई भी ले लेते हैं, हमारी मेन जो पॉइंट आता है वो होता है प्रीमियम इंक्रीज। मान लो बहुत अच्छा प्लान लगा मुझे, रीश्योर या ऑप्टिमम प्लान बहुत अच्छा लगा, मैंने इस साल मैंने 35,000 रुपए भर दिए। अब इस साल मैंने अपनी इनकम के अकॉर्डिंग 35,000 का पॉकेट साइज देखा और मैंने पॉलिसी भर दी। पर अगर मेरा स्लैब के अकॉर्डिंग वो हर साल 35 के 38 हो गए, 40 हो गए, 42 हो गए, तो एक मेरी 60 साल की एज पे वो प्रीमियम मेरा 1 लाख के आसपास हो जाएगा। तो उन चीज़ों से भी ज़रूरी है, इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। रीएश्योर का जो बेनिफिट का है वो 5 साल का स्लैब होता है। जैसे कि 30 आप कोई स्लैब है तो इसको बात करेंगे 36 टू 40 हो गया, 41 टू 50 हो गया। पर जो एचडीएफसी ऑप्टिमा सिक्योर का जो स्लैब है वो उसमें प्रीमियम एवरी ईयर बढ़ेगा। ये समझने वाली बात है। एचडीएफसी अर्गो का प्रीमियम हर साल इंक्रीज होगा और रीश्योर का प्रीमियम 5 साल में एक बार इंक्रीज होगा। अब नेक्स्ट जो कंपैरिजन है वो है लॉक द क्लॉक। लॉक द क्लॉक का मतलब है मान लो मेरी एज 25 साल है, 25 ईयर, और मैंने आज पॉलिसी ले ली और आने वाले मैंने 20 साल तक या 10 साल तक या 15 साल तक मैंने क्लेम नहीं किया, तो मेरा प्रीमियम लॉक हो जाएगा, मैं रिन्यू कराता रहूँगा उसी प्रीमियम पे। तो मेरा ये फ़ायदा है कि महँगाई के अकॉर्डिंग मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, लॉक हो गया जब तक मैंने क्लेम नहीं किया। पर इसमें ऐसा लॉक द क्लॉक का कोई बेनिफिट नहीं है इस वाले प्लान में एचडीएफसी के पास। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोनों प्लानों में, क्या एलिजिबिलिटी है अगर इस पॉलिसी को परचेज करना है। तो रीश्योर की जो एलिजिबिलिटी बनती है वो आप 91 डेज के बच्चे के साथ मैक्सिमम 65 साल की पॉलिसी तक ले सकते हैं। मतलब आपका जो बेबी है 91 डेज का वो एंट्री मिल जाएगी पॉलिसी के अंदर। सेम इसमें भी 91 डेज का और मैक्सिमम जो एंट्री एज है वो 65 ईयर है दोनों में, 65 साल। हाँ, पर डिपेंडेंट चाइल्ड की यहाँ पे 25 साल है एचडीएफसी में, डिपेंडेंट चाइल्ड की यहाँ 30 ईयर है। अब ये समझ लीजिए जैसे हम 3 लोग हैं, मेरी एज 55 है और वाइफ की एज जो 52 है और हमारा एक बच्चा है जिसकी एज 28 साल है। तो दैट में रीश्योर में ले सकता हूँ क्योंकि ये डिपेंडेंट चाइल्ड की है, पर यहाँ पर ये लास्ट 25 है और यहाँ पे ये 30 है। तो ये एक ओवरव्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सम इंश्योर्ड है, पॉलिसी टाइप है। ये आपको हेल्प करेगा कि आपको जज करना है प्रीमियम आप हर साल नहीं भरना चाहिए कि ये साल का साल भरना चाहिए, 5 साल में 1 साल भरना चाहिए। तो ऑप्टिमा सिक्योर और रीश्योर के ये मेजर कंपैरिजन है जो कि पॉलिसी देखते टाइम इनको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। बात करते हैं आगे के बेनिफिट की। तो गाइस अभी जो नेक्स्ट ये 3 बेनिफिट 4 बेनिफिट जो मैंने अभी नोट किए हैं वो आप देखिएगा रीश्योर और ऑप्टिमा के। अभी नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिसी टेन्योर की। पॉलिसी आप मैक्सिमम दोनों में सेम है। 1, 2 और 3 साल, 1, 2 और 3 साल, एक साथ 3 साल की ले सकते हो, 2 साल की या 1 ईयर की एक साथ ले सकते हो, जिसके ऊपर टेन्योर में कुछ ना कुछ डिस्काउंट रहता ही है। रूम रेंट की बात करें तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। रूम रेंट में नो लिमिट, कहीं भी कोई लिमिट नहीं है रूम में, दोनों पॉलिसियों के ऊपर कोई भी रूम ले सकते हो। तो ना रूम में लिमिट है, चाहे कोई भी प्लान ले रहे हो, कोई भी सम इंश्योर्ड के साथ जा रहे हो, रूम में कोई लिमिट नहीं है। सिक्योर बेनिफिट जो है ये इनका पार्ट है, तो रिचार्ज सिक्योर बेनिफिट इसमें है नहीं है। नीवा वूपा में रिश्योर वाले में ये आप मिस करेंगे सिक्योर वाला। बात करते हैं सिक्योर बेनिफिट की। तो ये क्या होता है सिक्योर बेनिफिट, जस्ट आप ये देखिए, ये 2x कवर हो जाता है। मान लो 10 लाख की पॉलिसी है तो दूसरे जो डे 1 से आप जो है 2x ले सकते हो, जस्ट मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 20 लाख तक आप जा सकते हो। तो ये इनके यहाँ पर नहीं है। बात करते हैं अभी यहाँ पर जो है रिफिल या रिचार्ज की बात कर लेते हैं। ये रिचार्ज जो बेनिफिट है, अभी रिचार्ज की बात करें तो इसमें रीश्योर प्लस है। रीश्योर प्लस रिचार्ज का मतलब ये हो गया, एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको रीश्योर प्लस का मतलब समझिए। रीश्योर प्लस नीवा विवा के इसमें क्या है, मान लीजिए आपने इस साल 10 लाख की पॉलिसी ली है, ठीक है, और आपका यहाँ पे 1 लाख रुपए का क्लेम आ गया था। अब इस साल आपका घट के कितना हो गया, 9 लाख रुपीज। तो जब आप रिन्यू कराओगे तो ये 9 लाख भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 10 प्लस 9 टोटल अगली साल
19 लाख रुपए के लिए आप वन टाइम में क्लेम कर सकते हो, है ना? तो जो मेरा बचा हुआ वो लॉस नहीं हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो आप ये एग्जांपल से समझ गए होंगे। अभी बात करते हैं ये जो बेनिफिट है इनका रिचार्ज प्लस है, रीश्योर प्लस सॉरी। अभी इनकी बात करते हैं, इनकी में रिचार्ज क्या है? इनके में रिचार्ज है वंस है ना पॉलिसी रिस्टोर एनी इलनेस, मतलब किसी भी इलनेस के लिए साल में एक बार ये रिस्टोर हो जाएगा। और एज ए राइडर भी है, अगर आप राइडर ले लेते हो तो अनलिमिटेड रिस्टोर करा सकते हो। तो यहाँ पे एक ऑप्शनल है, बाकी ये यहाँ पर रिचार्ज वाला रिश्योर प्लस है। तो दोनों का रिचार्ज वाला पोर्शन आपको समझ आ गया होगा। आगे का कंपैरिजन की बात करता हूँ, तो अब इन दोनों में ये जो कॉमन कंपैरिजन है वो आपको बताने वाला हूँ। अब तक तो दोनों में कुछ ना कुछ अलग था। इनमें क्या है, जो मेन जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लान बेचने वाले, वो है प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, प्री और पोस्ट। तो दोनों प्लानों में बिल्कुल सेम है और मार्केट में अब इसी चीज की डिमांड है। तो प्री है 60 दिन और पोस्ट है 180 दिन, यानी एडमिट होने से पहले 2 महीने की मेडिसिन, डायग्नोस टेस्ट का खर्चा, डॉक्टर की फीस का खर्चा, बहुत सारी चीजें। डिस्चार्ज होने के बाद 6 महीने 180 डेज के ये सारे खर्चे। दोनों में 60 और 180 दिन है, तो दोनों में सेम है, प्री पोस्ट में कोई अंतर नहीं है दोनों प्लानों के। अब बात करते हैं ऑर्गन डोनर कवर की। ऑर्गन डोनर कवर ट्रांसप्लांट सर्जरी, लीवर, किडनी, हार्ट, जो ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है, अप टू सम इंश्योर्ड है। मैंने मान लो 1 करोड़ का प्लान लिया तो 1 करोड़ तक कवर है मेरी, 5 लाख का प्लान लिया तो दोनों प्लानों में 5-5 लाख तक का कवर है। अब बात करते हैं आयुष की। आयुष मतलब आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। मतलब ये जो पॉलिसी है दोनों में अप टू सम इंश्योर्ड ये भी है, 5 का लूँगा तो 5-5 तक का करा सकता हूँ, 10 का लूँगा 10 तक का, 1 करोड़ या 2 करोड़ तो 1-1 करोड़। तो जितना लेंगे अप टू सम इंश्योर्ड कवर है ये दोनों पोर्शन। अब बात करते हैं ये कॉमन, ये और होता तो बहुत अच्छी बात है, ये कंप्लीट बना देता मैं इस प्लान को। इस दोनों ही प्लानों में मैटरनिटी का आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा-सा मिस कर दिया, पर मैटरनिटी का ऑप्शन नहीं है, फिर भी प्लान बहुत अच्छे हैं। तो ये जो था पूरा एक कंपैरिजन था, पूरे दोनों प्लानों के जो मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है, रीश्योर 2.0 और आपका ऑप्टिमा सिक्योर। आजकल 2.0 और रीश्योर यही डिमांड चल रही है। तो इनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ें आपसे पूछनी है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और ये कंपैरिज़न अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। क्योंकि ये जानकारी है, अगर आप इसको देख के परचेज़ करोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कोई भी चीज़ चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में या चेक कर लेना, बाकी मुझे कमेंट कर लेना। थैंक यू।